हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आपका जो 7वीं कक्षा की आज वर्कशीट है वो है विज्ञान की, और कार्यपत्रक नंबर जो है वो 16 है। तिथि 25/11/2020 और टॉपिक है उदासीनीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है: अम्ल प्लस क्षारक, लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है। ऊष्मा यानी गर्मी मुक्त का मतलब हमेशा उसमें रहती नहीं है, मतलब निकल जाती है। उदाहरण: एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड यानी नमक और जल का निर्माण होता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है: सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड नमक प्लस जल। नोट है इसका: निर्मित लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप। किसी परख नली में 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। यह रंगहीन विलयन होता है। रंगहीन का मतलब जिसमें रंग नहीं होता, पानी की तरह। फिनोल्फथैलीन सूचक के 2-3 बूंद परख नली में मिलाएं। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। फिनोल्फथैलीन सूचक रंगहीन होता है। अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में भर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाइए। ये यहाँ पर ये है, आपको दिखाया गया है, ये प्रैक्टिकल। भर लीजिए। परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना बंद कर दें। पर इस स्थिति में परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। इस प्रकार परख नली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हुई है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथैलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें, अर्थात उसको छुएं, किसको, परख नली को, तो गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अर्थात गर्मी निकलती है। यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। तो आपकी जो वर्कशीट है इसका पहला प्रश्न है: उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है? प्रश्न 2: सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, सत्य या असत्य? प्रश्न 3: उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण खालिस्तान या खालिस्तान प्रकृति का हो सकता है। प्रश्न 4 है: यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें वह तो गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर हैं: पहला प्रश्न, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है? तो इसका उत्तर है किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल जो है बच्चों वो यहाँ दे रखा है आपको: अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। क्वेश्चन नंबर 2: सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, ये सत्य है या असत्य है? इसका उत्तर है असत्य। प्रश्न 3: उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण खालिस्तान या खालिस्तान प्रकृति का हो सकता है। यहाँ पर 2 खालिस्तान है। उत्तर है इसका: उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। प्रश्न 4: यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है
यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। तो बच्चों, ये थे आपके वर्कशीट 16 के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।